साल 1989 जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और वीपी सिंह एक नए प्रधानमंत्री के रूप में लोगों के सामने आए, और उसी के एक साल बाद एक ऐसा चीज इंप्लीमेंट किया गया जिसका रिपोर्ट काफी सालों से बंद पड़ा था। साल 1990 में मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया और ये इम्प्लीमेंट होते ही देश भर के कॉलेजेस जैसे कि DU, IITs, IIMs के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBCs को रिप्रेजेंटेशन और सपोर्ट की जरूरत है एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में। इसलिए इस रिपोर्ट में OBCs को गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% सीट रिजर्व रखने का वादा किया गया था, जो कि बाकी स्टूडेंट्स को कुछ खास पसंद नहीं आया। स्टूडेंट्स को लगा था कि इसकी वजह से उन लोगों को मुश्किल होगी एडमिशन या गवर्नमेंट जॉब्स मिलने में, जो सोचा जाए तो सही भी है। बाद में तो ये प्रोटेस्ट शांत हो गए क्योंकि वीपी सिंह की सरकार उसी के एक साल बाद 7 नवंबर 1990 को गिर गई। पर यह प्रोटेस्ट हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल रखता है कि रिजर्वेशन देना सही भी है या गलत। This whole reservation policy, when it was envisioned, it was to be for a short period of time to correct a certain ill. हमारे देश के अंदर समाज का एक तबका है जिसको सदियों से छुआछूत का सामना करना पड़ा। From 1951, it is a question that whether reservation is against equality or reservation is not discrimination. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम रिजर्वेशन के एक बेसिक एम को देख लेते हैं कि आखिर रिजर्वेशन पॉलिसी लाया क्यों गया था। देखो, जब मैंने ChatGPT से पूछा कि रिजर्वेशन का बेसिक एम क्या है, तो ChatGPT बताता है कि द बेसिक एम ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया इज टू प्रमोट सोशल जस्टिस and equality by providing opportunities to historically disadvantaged and underrepresented communities such as SCs, STs and OBCs। यहाँ इस इक्वालिटी वर्ड को याद रखना, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब थोड़ा रिजर्वेशन की हिस्ट्री के बारे में भी बात करते हैं। साल 1902 कोल्हापुर, जो महाराष्ट्र का एक प्रिंसी स्टेट था, वहाँ के रूलर राजश्री शाहू महाराज ने देखा कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उनके साथ हमेशा भेदभाव होता था। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स में बैकवर्ड क्लासेस को 50% रिजर्व सीट्स दिलवाया, क्योंकि उनका मानना था कि बिना गवर्नमेंट की मदद के बैकवर्ड क्लासेस को इक्वालिटी नहीं मिलेगा। और ये पूरे इतिहास में पहला इंसिडेंट था जब बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्व सीट्स देने की बात करी गई और दिया भी, और इसी की वजह से शाहू महाराज को फादर ऑफ रिजर्वेशन भी कहा जाता है। पर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इतिहास में भी जब रिजर्वेशन की बात हुई तो इसका मेन गोल इक्वालिटी था कि पूरे देश में इक्वालिटी इंश्योर है। और अभी तक हमने रिजर्वेशन के बारे में जितनी भी बात की, या इस पूरी दुनिया में जहाँ भी रिजर्वेशन की बात होती है, एक वर्ड हमेशा कॉमन होती है, इक्वालिटी। और यहीं पर इस वर्ड इक्वालिटी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या रिजर्वेशन के साथ इक्वालिटी शब्द फिट बैठता है, और अगर नहीं तो ऐसा कौन सा शब्द है जो रिजर्वेशन के साथ फिट बैठता है। अब इक्वालिटी शब्द रिजर्वेशन के साथ फिट क्यों नहीं बैठता, ये जानने के लिए आपको दो शब्दों के बीच में डिफरेंस समझना होगा, इक्वालिटी और इक्विटी। इन दोनों को एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो 3 बच्चे हैं, एक लंबा, एक उससे छोटा, एक बहुत ही छोटा। अब तीनों को क्रिकेट मैच देखना है जो फेंस के उस तरफ चल रहा है। अब जो लंबा वाला है उसको तो सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा है, और जो उससे छोटा वाला है वो बहुत मुश्किल से देख पा रहा है, और जो बहुत ही छोटा बच्चा है उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अब वहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं। अब इक्वालिटी यहाँ ये कहता है कि वो 3 बॉक्सेस तीनों में बराबर बांट दो ताकि वो उन पर खड़े होकर मैच देख सके। पर इक्विटी ये कहता है कि जिस बच्चों को उन बॉक्सेस की ज़्यादा ज़रूरत है उस हिसाब से बांट दो, यानी कि जो सबसे छोटे हाइट वाला है उसको 2 बॉक्सेस, उसके बड़े वाले को 1 बॉक्सेस, और जो सबसे लंबा वाला है उसको तो पहले से दिख रहा है तो उसको बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ देखा जाए तो रिजर्वेशन में भी सेम चीज़ इंप्लीमेंट होता है, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्व सीट्स की ज़रूरत है इसलिए उनको दिया गया। और यहीं पर वो लोग जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट है एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछता है कि वो चीज़ जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए बनाया गया था वो खुद उस चीज़ को वायलेट कर रहा है, जो हम एक बार के लिए सोचने को बैठे तो दिमाग घुमा देता है। देखो, गवर्नमेंट तो बोलता है कि रिजर्वेशन सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए बनाया गया है, पर यह सिस्टम कुछ सेक्शन के लोगों को रिजर्व सीट्स देकर एक तरह से जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ इनजस्टिस ही कर रहा है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। राइट टू इक्वालिटी जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जिसे कोई वायलेट नहीं कर सकता, उस फंडामेंटल राइट को खुद गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम वायलेट कर दे रहा है। और ये एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर स्टेटमेंट है, और जितना सुंदर ये स्टेटमेंट है उससे ज़्यादा सुंदर है इसका करेक्शन। हाँ, ये स्टेटमेंट जो अभी हम सबको सही लग रहा है, पर अगर हम थोड़ा डीप जाएं और सोचें तो इसमें करेक्शन भी है, और ये करेक्शन मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था।
थोड़ा अपने ब्रेन को रिवाइंड करो और याद करो जब मैंने बताया था कि इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर बांटना और इक्विटी का मतलब होता है ज़रूरत के हिसाब से बांटना, और रिजर्वेशन सिस्टम इक्वालिटी पर नहीं इक्विटी पर बेस्ड है। और उस स्टेटमेंट के करेक्शन के लिए नीतीश राजपूत बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का जिसको अच्छे से चलना आता है और एक बच्चा जिसको पैदा हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और उसको अभी चलना नहीं आता। अब पेरेंट्स हमारे घर में इक्वालिटी है ये कहकर दोनों बच्चों को चलने को तो नहीं कह सकते। बड़ा बच्चा को तो चलना आता है इसलिए वो अच्छे से चल लेगा, और छोटे बच्चे को पहले उंगली पकड़ के चलना सिखाना पड़ेगा तभी चल पाएगा। लोग जो रिजर्वेशन सिस्टम के साथ है वो कहते हैं एक इक्वल लेवल पे कंपटीशन के लिए दोनों कैटेगरीज के लोगों का एक इक्वल लेवल पे होना जरूरी है, और ऐसा अभी बिल्कुल नहीं है। जनरल कैटेगरी के लोग अभी बहुत ऊपर है SC, STs या OBC से, और रिजर्वेशन एक ऐसा जरिया है जो इन बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जनरल कैटेगरी के लेवल तक पहुंचा रहा है। और यहाँ भी एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि क्यों आज कुछ कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ रही है और एक कैटेगरी के लोगों के सेम लेवल तक पहुँचने में। और इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। मंदिर जिसे भगवान का घर मानते हैं, जिसको एक पवित्र स्थान मानते हैं, इस तरह की जगहों पर भी कुछ लोगों का जाना माना था। उनको सिर्फ इसलिए मारा पीटा जाता था क्योंकि उन्होंने भगवान के घर में कदम रखा। जहाँ जहाँ इन लोगों के कदमों के निशान पड़ते थे वहाँ से ये लोग जाते तक नहीं थे। जिस कुएं से ये लोग पानी पीते थे उस कुएं को ये लोग देखते तक नहीं थे। इस तरह के समाज से होकर आया है आज हमारा भारत देश। हमारे समाज में एक वर्ग के लोग हैं जिन्होंने बहुत तरक्की की, उनको हर चीज़ की सुविधा मिली, और एक वर्ग के लोग हैं जिनके साथ हमेशा भेदभाव हुआ, उनको हमेशा दबा के रखा। और इतना सब कुछ होने के बाद आज कुछ लोग चाहते हैं कि सब कुछ इक्वालिटी के बेसिस पर हो। ये तो वैसे ही हो गया कि 2 गोरे हैं, एक को आपने खिला पिला कर ट्रेनिंग देकर एक तगड़ा गोरा बनाया और दूसरे को आपने ठीक से खाना ना देकर उसको मार पीट कर रखा, और आज अब अचानक से चाहते हो कि दोनों गोरे एक ही रेस में दौड़े। ये इक्वालिटी नहीं, नाइंसाफी है। ओलंपिक में भी डिसेबल लोगों का अलग से रेस होता है और एबल लोगों का अलग से, और डिसेबल लोगों को एक रेस में पार्टिसिपेट करवाना इक्वालिटी है, और एबल लोगों का भी एक रेस में पार्टिसिपेट करवाना इक्वालिटी है। पर डिसेबल लोग और एबल लोग दोनों को एक ही रेस में पार्टिसिपेट करवाना ये इक्वालिटी नहीं है। सेम चीज़ आप सोसाइटी में लेके चलो। अगर सोसाइटी में सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग होते तो वो लोग तो इक्वली कम्पीट कर रहे हैं, तो यहाँ इक्वालिटी इंश्योर हो रहा है। और सेम चीज़ बैकवर्ड क्लास के साथ भी, लेकिन हमारे सोसाइटी में दोनों क्लास के लोग हैं, तो यहाँ क्या इक्वालिटी इंश्योर हो रहा है? अब यहाँ ओलंपिक की तरह हम दोनों कैटेगरीज को अलग अलग कम्पीट नहीं करवा सकते, और इसलिए रिजर्वेशन को लाया गया पहले सिर्फ 10 साल के लिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी और बैकवर्ड क्लास के बीच में जो गैप है उसे मिटा सके। This whole reservation policy, when it was envisioned, it was to be for a short period of time to correct a certain ill which had taken place, a certain injustice which had happened for thousands of years. पर आज तक ये गैप नहीं मिटा, कम जरूर हुआ है पर मिटा नहीं है, और आज कोई चाहकर भी इसको नहीं हटा सकता, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट नहीं खोना चाहता जो इन बैकवर्ड क्लासेस से आ रहा है। रिजर्वेशन पर हमेशा से कुछ ना कुछ सवाल उठते आ रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल उठा था जो वैलिड भी था और उस पर एक्शन भी लिया गया। वो सवाल था, बैकवर्ड क्लास में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे हैं और उनको बैकवर्ड क्लास होने के कारण रिजर्वेशन भी मिलता है, और जनरल कैटेगरी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत ही वीक है और उनको कोई सुविधा नहीं मिलता, और ये बात सच भी था। इसलिए गवर्नमेंट ने 2019 में जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% सीट रिजर्व दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में। इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रहा है पूरे देश के लोगों का विकास करने का। और अगर रिजर्वेशन की बात करें तो ये हमेशा ही बहस का विषय बना रहेगा। कुछ लोग इसे ज़रूरी मानते हैं और कुछ लोग इसे ज़रूरी नहीं मानते, पर सरकार हमेशा ही इसे ज़रूरी मानते आ रहे हैं। तो अभी तक हमने इस पर जितनी भी बात की या हम इसके बारे में जितना भी जानते हैं, उसके बेसिस पर इस पूरे प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। पहला, रिजर्वेशन सिस्टम को हटा दो और सभी लोगों को उसी लेवल पर कम्पीट करने दो जहाँ पर वो अभी हैं। दूसरा, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों के अलावा और एक सॉल्यूशन भी है जो इन दोनों से ज़्यादा इफेक्टिव है, पर इसे इफेक्ट में लाना ये मुश्किल है। दूसरा सॉल्यूशन है कि जो मेन प्रॉब्लम है उसे ही ख़त्म कर दो, यानी कि जो कास्ट सिस्टम है उसे ही ब्रेक कर दो। इससे रिजर्वेशन सिस्टम अपने आप खत्म हो जाएगा। इसको करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है इंटर कास्ट मैरिज, जो हम सब जानते हैं होना लगभग नामुमकिन है। रिजर्वेशन पर डिबेट्स हमेशा होते रहेंगे, और मेरा हमेशा मानना रहा है कि डिबेट डजंट हैव अ विनर और अ लूजर, इट डजंट हैव अ टॉपिक राइट और रॉन्ग। Debate is all about dominance, and he who have more things to say, he who have more knowledge about it, dominates. Now, what's your opinion on this? Is reservation right or wrong?